हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं जो जिसकी उम्मीद थी ना दोस्तों वही हुआ है ना। जो लोग पहले ही कह रहे थे ना कि अभी ऐसा करेगी करके 100% जब इसको नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं ना तब जाके इसने वही हरकत की है जो इससे एक्सपेक्टेड था ना। इसके अलावा ये कर ही क्या सकती है, इसकी यहीं तक है इसकी लिमिट। फ्रेंड्स नहीं, ये तो हमारे ब्लॉग में आते हैं इसलिए हमने दिला दिया था। हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनके लिए गलत गलत कमेंट्स मत करो फ्रेंड्स। टाटू इतनी चालाक लोमड़ी है ना। चालू है इसको ऐसे नहीं कहते हैं, बहुत चालू है, बहुत चालू है। जैसे ही इसको लगा ना कि 4-5 वीडियोस में पिछले उसको बहुत ज़्यादा टोंट किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला जा रहा था ना। और वो भी ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत, जैसे कहते हैं ना कि ये कहते हैं ना इनको जेलस और हेटर्स, वो लोग नहीं, इनके खुद के सब्सक्राइबर्स। अगर आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको लिटरली मैं बता रही हूँ 5% आपको इनके फेवर में दिखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी को भी ऐसा नहीं देखा कि क्या कहते कोई गलत भाषा में कोई बात बोल रहे हो। अपना ओपिनियन रखना तो हर आदमी का अधिकार है ना। अगर आप यहाँ पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं, अपना एक काम कर रहे हैं, तो फिर लोगों एक व्लॉग अगर आप डाल रहे हो तो लोग उस पर देख के कमेंट करने का भी उनको पूरा पूरा हक है। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि आप ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हो भाई, आप ऐसा दिखा क्यों रहे हो। फिर अगर आप बैड इन्फ्लुएंस करोगे और एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो ओबियस सी बात है लोग तो बोलेंगे। इसमें आप सही और वो गलत कैसे होगे। और पैसे तो आप छाप रहे हो, इग्नोर तो आपको करना चाहिए चीज़ों को। अच्छा, अपनी लव स्टोरी को लेके इसको इतने कमेंट्स आते हैं, हर एक वीडियो के नीचे इसको कमेंट आता है। वो जहरीली लव स्टोरी बताने की इसमें हिम्मत नहीं है, वो नहीं बताई है ना, लेकिन मेहर का सच बता देगी है ना। और अपनी जो ये करती है ना कारस्तानियाँ कि तुम वहाँ से क्यों भाग के आ गई, ये क्यों किया तुमने, वो क्यों किया, उसके लिए सच बताएगी। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका रिजा को ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। रिजा के लिए अगर तुम्हें कुछ बोलना ही था ना तो तुम्हें अभी नहीं बोलना था ना। इससे पहले के 5-6 वीडियोज़ में तुमने देखा नीचे रिजा के लिए भरे पड़े नेगेटिव कमेंट्स है ना। सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना रसगुल्ले के व्लॉग में तो वो रिजा रेहान को लेके आ रहे हैं। इसको अच्छे से दिखती हैं चीज़ें। और अगर क्या आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये बंदी कमेंट भी लाइक करती है। मैंने खुद इसका एक कमेंट देखा था जिसमें वो मेहर की तारीफ़ की गई थी और रिज़ा की वो की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिज़ा की कोई सगी है या मेहर की कोई सगी है, ये बंदी सिर्फ पैसों की सगी है। अच्छा, इसका ऐसा था कि अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, तो एक लोग थोड़ा ऐसे हल्का लेके चलते हैं, तो उसको सोने का पेंडेंट दिला दिया, ये दिला दिया, वो दिला दिया करके, और बहुत ही हल्का व्लॉग बना दिया अभी है ना कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही। अच्छा, ऑडियंस की क्या है, इनको पता है कि याददाश्त तेज इतना नहीं रखते हैं लोग, इतना याद नहीं रखते हैं। आप अगर 2-4 व्लॉग ऐसे मासूम बन के बना दो और जब भी नाटक करती है ना तब गले में थूक भर के और ऐसे फ्रेंड्स ऐसा हो गया, फ्रेंड्स ऐसा हो गया है, और ऐसे रोने वाला मुंह बना के और ये ड्रामेबाजियाँ करती है ना। वरना आप इसको देखना, जब आती है तो लताड़ लगाती है तो ऐसे इसके मुंह बना के टेढ़े मेढ़े आंखें चढ़ा के और ऐसे होठ नीचे करके ऐसा मुंह बनाती है जोकर वाला। और अब इसकी नौटंकियाँ, मुझे तो ऐसा लगता है इसकी नौटंकियाँ किसको नहीं दिखती हुई। और आज के व्लॉग में था ना, जब इसका व्लॉग चालू है ना तो मैंने खुद ने ऐसा सोचा यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, बेचारी इतनी मासूम सी कैसे लग रही है, इतनी कैसे भोली लग रही है, इतनी भोली लड़की के साथ मतलब गलत तो नहीं कर रहे हैं इसके खिलाफ वीडियो बना के ये वो। तो भाई पहली बात तो कोई खिलाफ वीडियोज़ के बना नहीं रहा है ना, ड्रामेबाजियाँ इनकी चलती हैं सारी, कुछ भी ये बंदी प्रमोट करती है ना। और वो बहुत सारे लोग ऐसा है आजकल के आदिवासी ऑयल के लेके लगे हुए हैं। भाई 2,000 रुपये का एक ऑयल ख़रीदना मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेयर ग्रोथ ऑयलिंग पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है ना। हेयर ग्रोथ, अच्छा ऊपर जो आपके हैं ऑलरेडी बाल हैं वो स्मूथ ज़रूर हो सकते हैं ना, बेटर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती उससे। हेल्दी हो सकते हैं, हेयर थिक हो सकते हैं, लेकिन हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती उससे। हेयर ग्रोथ अंदर से होती है, आप बॉडी में जो चीज़ें अच्छी खाते हो ना उससे होती है ना। विटामिन बी, विटामिन डी, ये चीज़ें आप जितना अच्छे से कंज्यूम करोगे, विटामिन
विटामिन्स और मिनरल्स की जब आपके बॉडी के अंदर अच्छे से होंगे ना तब होती है। अगर आपने कुछ लोगों को देखा हो, जैसे मेरी भी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं बाल में ना मेरे, लाइक लिटरली मैं अगर अभी कट करती हूँ ना बाल तो 2-3 महीने बाद सेम लेंथ पे पहुँच जाते हैं। चाहे मैं बाल कटवाती भी बहुत, मतलब बहुत एकदम हाफ ही करवा लेती हूँ बाल हमेशा, है ना। तो मेरी हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ है। ऐसे ही मेरे नेल्स भी बहुत तेज़ तेज़ उगते हैं ना, मतलब ग्रोथ होती है उनकी तो बहुत फास्ट है। जैसे मैंने मतलब वीक में 3 बार मेरे को नेल्स कट करने ही पड़ते हैं। तो ये एक हार्मोन रहता है बॉडी के अंदर, है ना, जो जिसमें ज़्यादा होता है उनके ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, हार्मोन्स का ऐसा रहता है कि वो ऊपर आप कुछ भी लगा लो या उन चीज़ों से नहीं होता। हार्मोन्स आपके कंट्रोल करते हैं, आपके खाना पीना, और आप वॉक करते हो, लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो रहा है नहीं हो रहा है ना। बाल, अच्छा, कुछ चीज़ें जब हम ऊपर से लगाते हैं ना तो सेंसेशंस होते हैं उनकी वजह से, तो उससे भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता चीज़ों, ऑब्वियसली है। अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ लगा रहे हो तो ऊपर से लगाने का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ऐसा होता है कि बेयर मिनिमम होता है। बाल अच्छे हो जाएंगे लेकिन सिर्फ इससे नहीं। मैं तो कह रही हूँ कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा से, है ना, लिटरली कुछ भी और चीज़ नहीं लगाती हूँ, और बेसिक जो सरसों का तेल आता है ना वही मैं लगाती हूँ, और मैं तो उसी को सबसे बेस्ट मानती हूँ, है ना। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो 1 घंटे पहले सरसों का तेल लगाओ, उसको मतलब हेयर वॉश कर लो और ड्राई कर लो। और हीट प्रोडक्ट जो रहते हैं ना, जैसे स्ट्रेटनर वगैरह रह के, ये यूज़ मत करो डेली बेसिस पे। मैं ये नहीं कहती कि कभी भी यूज़ मत करो, ऑब्वियस सी बात है, आप कभी ना कभी तो करो ही, है ना। लेकिन वो एक रहता है ना कि फंक्शंस पे करना, या कहीं अगर आप बाहर इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हो तो करना, मतलब मंथ में 1 बार करना, ओके, चलो, इससे ज़्यादा मत करो। मैं तो 2 बार भी नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको चीज़ को लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छी रहे आपकी बॉडी, तो उसके ऊपर बाहर के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मत करो। और मेकअप का भी मैं आजकल देखती हूँ, लिटरली इतनी गर्मी है हमारे राजस्थान में, तो लिटरली ऑलमोस्ट 48 था 2 दिन पहले हमारे यहाँ टेम्परेचर। तो इतने टेम्परेचर में भी लोग मेकअप करके घूम रहे रहते हैं, और जो पसीना आता है और वो मेकअप ऐसा होता है, उसके बाद में स्किन पे इतने ज़्यादा ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं लोगों के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लिटरली बहुत शौक भी है ना, कुछ लोगों का रहता है फ्रेश दिखने के लिए करते हैं, जब तक वो लोग मेकअप नहीं लगाते ना तो उनका बहुत ऐसे सोए सोए से लगते हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कंसीलर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक काजल लगा लो, और एक टिंटेड जैसे वो रहती है ना, लिप बाम रहती है, वो लगा लो। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि लिपस्टिक लगा लो। लिपस्टिक भी अगर आप लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा वो हार्म कर सकती है। लिपस्टिक भी अच्छी नहीं होती है होठों के लिए, है ना। तो लिपस्टिक भी ब्लैक हो जाते हैं, मैंने बहुत लोगों के देखे हैं, तो नहीं लगानी चाहिए। और ये भी बच्चियों को, जैसे है ना, वो दीपिका पक्कड़ मैडम भी मेकअप दिलाने के लिए लेके गई है। भाई मेकअप को बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ, मैं तो प्रमोट नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर से आता है ना। और अगर कि स्किन के लिए भी आपको जानना है तो मैं आपको मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को अभी लिटरली लास्ट अक्टूबर जो अभी आया है ना, तो बहुत ज़्यादा अचानक से मेरी स्किन पे कभी भी कुछ भी नहीं होता था ना। तो और बड़े वाले पिंपल्स तो जैसे एक आध भले ही हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन अचानक वो कहते हैं ना कभी कभार एक हो गया हट गया, ऐसा ऐसा कभी कभार हुआ हो, टीनेज में तो हुआ हो। बाकी यूजुअली टच वुड मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा इश्यू होना शुरू हो गया था। लिटरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, 3 महीने। तो मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह भी ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई रहती ना तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो उस चीज़ से। यार अभी तक तो मेरा फेस एकदम सही था, सब कुछ ठीक था, अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो उसके बाद में मैंने क्या, लिटरली दवाइयों से आप एलर्जी की दवाइयाँ जब भी लेते हो ना तो वेट पुट ऑन होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और हार्मोनल इश्यूज़ होने लग जाते हैं ना। तो उसको मैंने बिना दवाइयों के कैसे सॉर्ट आउट किया, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। और
लॉन्ग रन में भी आपको रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे और पिंपल्स भी नहीं होंगे। अगर हो भी गए ना, अगर आप उल्टा सीधा खाओगे तो हो सकता है पिंपल तो, लेकिन लिटरली 1-2 दिन में ही वो ऐसे हो जाएगा कि कभी था ही नहीं, बिना निशान के हट जाएगा ना। तो इस तरीके की चीज़ मेरे पास है एक, बहुत, मैं ये कहूँगी लिटरली 10 रुपये की भी चीज़ नहीं होगी वो। तो अगर आप मेरी रूटीन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक बार शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं भी ये चीज़ चाहती हूँ। अगर इंटरेस्ट होगा किसी का तो मेरे को ज़रूर बताना कि भाई मेरे को अगर किसी चीज़ से बेनिफिट हुआ है तो औरों को भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक मैं ही बेनिफिट ले लूँ और उसको ना बताऊँ दूसरे को। लाइक किसी तो शेयर करूँगी, ट्राई करके एक बार देखने में कोई भी बुराई नहीं है। और ऐसी चीज़ भी नहीं है कि एक आप कहो कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ हो। तो ये स्कूल नहीं, मतलब बच्चों को आके देखा कि नाटकबाजी करेगी, सबको पता था इसका ना, सबको पता था इसकी ड्रामेबाजियों का, ये झूठी सच्ची एक्सप्लेनेशन देगी। और अभी भी इसकी व्लॉग के नीचे ये लिख रखा है लोगों ने कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम ये हरकतें करोगी। और इतने ही तुम कमेंट्स पढ़ती हो तो अपने लिए जो कमेंट्स आते हैं ना उनका जवाब दो तुम। बच्चों को तो लोग माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, बच्चों की गलती फिर भी लोगों ने नहीं की है। लोगों ने बच्चों को टोंट नहीं किया, लोगों ने तुम्हें टोंट किया कि तुमने बच्चों को ऐसा बना दिया। तो तुमने अपनी गलती नहीं मानी, फिर भी तुमने बच्चों पे ही डाल दी है बात एंड ऑफ द डे। यही तो तुम्हारी चालाकियाँ हैं। वरना खुद मानती तुम कि मेरी वजह से ये लोग ऐसे हो गए, वो तो चीज़ तुम ज़िंदगी में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी अपनी गलती तो, है ना। तो ये ड्रामेबाजी तुम मत रखो, व्लॉग तुम बना रही हो, पैसे तुम छाप रही हो, हमें भी अच्छे से पता है। वो बच्चे नहीं छाप रहे हैं पैसे, या वो तो अभी भी टीनेज ही हैं। एंड ऑफ द डे बच्चे ही कहूँगी मैं, ये नहीं कहूँगी कि वो कोई 34-35 साल की औरत के बराबर की तो नहीं है ना वो। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना।